जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जुन्नी और जीना का भाई दोनों पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। वो ये इंश्योर करना चाहता था कि जीना ठीक है या नहीं, और वो किसी की भी परवाह किए बिना उसे हक कर देता है। जीना का भाई और उसका एक्स बॉयफ्रेंड दोनों बौखला जाते हैं। उसका एक्स बॉयफ्रेंड चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, देखो मैंने कहा था ना, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। जीना का भाई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसका दिमाग भी खराब हो चुका था। जिसके बाद वो जुनी से पूछ ही लेता है, आखिर ये है क्या। जुनी उसे कहता है, हम बाद में बात करेंगे। तभी गुमिन की मॉम आ जाती हैं, पर वो एज़ यूजुअल अपने बेटे की साइड लेती हैं। हालांकि पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ी सी इंक्वायरी के बाद उन दोनों को छोड़ देते हैं। बाहर निकलकर गुमिन की मॉम जीना से बात करना चाहती हैं। वो जीना से कहती हैं, क्या तुम थोड़ी देर साइड में आ सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर जीना का भाई उन्हें मना कर देता है, आपको जो भी पूछना है अपने बेटे से पूछ लेना। वो काफ़ी गुस्से में होता है और उसकी माँ से कहता है, अगर आप मेरी बहन से बात ही करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे बेटे से बात करूँगा, वो भी अकेले में। जब बीच में जूनी आता है तो उसकी माँ पूछती है, ये कौन है, ये भी तुम्हारा भाई है क्या। जीना सबके सामने कह देती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद उसकी मॉम के पास कुछ कहने को ही नहीं होता। वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती हैं और जीना भी अपने भाई की कार में बैठकर चली जाती है। पर उसे अभी भी चैन नहीं आ रहा था। वो घर के बाहर होते हैं और वो अपने भाई से सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। वो उसी शॉर्टकट रास्ते से जुनी के पास पहुँच जाती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जीना की मॉम कहती हैं, तुम लास्ट नाइट लेट हो गई थी, क्या तुमने फिर से ड्रिंक की। वो हाँ कहती है। तभी उसका भाई भी वहाँ आ जाता है और वो बिना कुछ कहे अपनी वाटर बॉटल लेकर वहाँ से चला जाता है। जीना को तो बस यही डर सता रहा था कि उसका भाई उसकी बात कहीं माँ से ना कह दे। दोनों कार में होते हैं। जुनी कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे भाई से बात कर लूँगा। जीना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। वो कहती है, हमें अपने प्यार को सबको एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। जुनी उसे तसल्ली देकर कहता है, ऐसा तो सबके साथ होता है। वो कहती है, तुम्हारी बातों से तो ये सब काफ़ी सिंपल लगता है, पर फिर मुझे ये इतना हार्ड क्यों लग रहा है। जुनी उसे एक बार फिर कहता है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन के दिखाऊंगा। जीना कहती है, वो तो है, अगर तुम एक अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं बने तो फिर मैं तुम्हें एक पंच मार दूंगी। जीना के ऑफिस की एक कलीग उसकी फ्रेंड के कैफ़े में जाती है इंस्पेक्शन के लिए। बातों ही बातों में वो कहती है, जीना तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है, क्या तुम नहीं गई। उसका दिमाग घूम जाता है। वो ऑफिस की एक और कलीग को मैसेज करती है, क्या तुम जीना के साथ घूमने गई थी। पर कोइंसिडेंटली वो जीना और जोनी के रिलेशनशिप को जानती थी, इसलिए वो उसे हाँ कह देती है, वरना जीना पकड़ी जाती। वो एज़ यूजुअल उससे जुनी की बातें करती है। वो कहती है, जुनी को कैसे टाइप की लड़कियां पसंद है। वो उससे सिर्फ इतना कहती है कि जुनी एक इजी टारगेट तो बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जीना अपना फ़ोन ठीक कराने पहुंच जाती है। सेल्स गर्ल उसे बताती है कि इसे रिपेयर करने से अच्छा तो आप एक नया फ़ोन ले सकती हो, वो भी इससे कम बजट में आ जाएगा। जीना कहती है, तो आप फिर वैसा ही करो। वो कहती है, ये फ़ोन मिस्टर ली गुमिन के नाम से रजिस्टर्ड है। इस कंपनी का रूल है कि मोबाइल जिसके नाम से रजिस्टर्ड है उसे चेंज करते वक्त या नया फ़ोन लेते वक्त उसी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। जीना उससे कहती है, क्या उसके बिना ये सब नहीं हो पाएगा। वो उन्हें मना कर देती हैं, जिसके बाद जीना बिना फ़ोन लिए ही वहाँ से चली जाती है। वो सैड होकर अपने ऑफिस चली आती है। तभी उसके ऑफिस की कलीग उसे छत पर ले जाती है और कहती है, क्या तुम कहीं घूमने गई थी। उसने मुझे मैसेज करके मुझसे पूछा था, मैंने हाँ कह दिया। जीना उसे थैंक यू कहती है और तो और वो उसका फ़ोन भी लेती है जुनी से बात करने के लिए। इसके बाद दोनों को लंच करते हुए साथ दिखाया जाता है। जुनी उससे कहता है, तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया है, मैं तुम्हें एक नया फ़ोन गिफ्ट कर देता हूँ। जीना उसे मना करती है, क्योंकि जुनी को अगर ये पता चलता कि ये फ़ोन उसे गुमिन ने दिलाया है तो वो शायद नाराज़ हो सकता था। इसलिए जीना उसे छुपाती है और कहती है, नहीं, अभी मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ दिन बाद ले लूँगी। जुनी उसे स्टॉप पर छोड़कर आता है, पर उसका मन नहीं लगता, क्योंकि अभी जीना के पास फ़ोन भी नहीं था। वो उसे कैसे कांटेक्ट करता। वो दोबारा उसके पास आता है
और इस बार उसे अपना फ़ोन दे देता है। जुनी कहता है मैं अपने ऑफिस के फ़ोन से तुम्हें कॉल करूँगा। वो कहती है अगर तुम्हारी बहन का कॉल आ गया या किसी दोस्त का। जुनी कहता है तो फ़ोन बंद कर देना। मानो वो उसे गुड बाय नहीं कह पा रहा हो। वो उसकी ट्रेन के साथ साथ दौड़ता है और फिर ट्रेन चली जाती है। जीना उसकी प्राइवेसी को हर्ट तो नहीं करना चाहती थी, पर हर किसी के मन में किसी दूसरे के फ़ोन की गैलरी देखने का कीड़ा तो ज़रूर होता है। जीना भी उसे देखने लग जाती है। उसे अपनी और जुनी की काफ़ी सारी फ़ोटो मिलती हैं और तभी लास्ट में उसे एक फ़ोटो मिलती है जो उसने काफ़ी टाइम पहले ली थी, जब उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट भी नहीं हुआ था। जीना फिर से एक बार उन मेमोरीज़ में चली जाती है जब वो काफ़ी हर्ट हुई थी। मैं उस समय की सारी मेमोरीज़ को डिलीट कर देना चाहती हूँ। दोनों फ़ोन पर बात ही कर रहे होते हैं कि जुनी की सिस्टर का कॉल आ जाता है। जीना घबराकर फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है, जिसके बाद उसकी बहन उसके ऑफिस में कॉल करती है। वो समझ जाता है कि जीना ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने उसे कहा था, और वो हंसने लग जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल था। लड़कियों की एक के बाद एक कंप्लेन के कारण सारे के सारे मेल स्टाफ काफ़ी डरे हुए थे। जीना के फादर शाम के समय अपने घर से बाहर निकलते हैं। उसकी मॉम पूछती है कि तुम जा कहाँ रहे हो, पर वो बिना बताए वहाँ से चले जाते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में गोमिन से मिलते हैं। वो उन्हें यहाँ ये बताने आया था कि आपकी बेटी अपनी उम्र से काफ़ी छोटे लड़के को डेट कर रही है, जिसका नाम जुनी है। आप तो उसे जानते ही होंगे। जिसके बेस पर वो ये चाहता था कि वो अपने उस दिन के बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगे। जीना के फादर कहते हैं तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं क्योंकि मेरी बेटी किसी और को डेट कर रही है, पर तुम ये मत भूलो कि तुमने उसे चीट किया था। जिसके बाद उसे पूरा हक है कि वो किसी और इंसान को डेट करे। गोमिन कहता है पर वो अपने भाई के फ्रेंड को डेट कर रही है। क्या आप इस बात को डाइजेस्ट कर सकते हैं? जीना के फादर कहते हैं एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ। मैं उसे बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। वो मेरे लिए एक बेटे की तरह ही है और मैं उसकी काइंड पर्सनालिटी से हमेशा ही इम्प्रेस रहा हूँ। और मुझे तो ये सुन के काफ़ी खुशी हो रही है कि वो जीना का बॉयफ्रेंड है। हमने उसे हमेशा से अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया है और शायद यही रीज़न हो सकता है कि जीना उस बात को छुपा रही हो। मैं तो तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ ये बात बताने मुझे आए। इस सब को सुनने के बाद गुमिन का दिमाग खराब हो जाता है। बस उसकी आंखों से खून के आंसू नहीं बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जुनी जीना के भाई के पास आता है क्योंकि वो उसका एक अच्छा फ्रेंड भी था। वो उसे समझाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। दोनों एक कैफ़े में जाते हैं। काफ़ी देर के साइलेंस के बाद जीना का भाई पूछता है क्या तुम मुझे सीधे सीधे बताओगे कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? वो कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कैसे स्टार्ट हुआ हो, और इसमें गलती क्या है? बस ये कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारी बड़ी बहन को डेट कर रहा हूँ। अगर मेरे अलावा कोई और लड़का होता तो ये सब नॉर्मल होता है ना? वो कहता है हाँ, क्योंकि तुम हमारे लिए एक फैमिली मेम्बर की तरह हो और तुम्हें पता भी है हमारे पेरेंट्स तुम्हें क्या मानते हैं। उस घर का बेटा मानते हैं तुम्हें। और तुम अपनी बहन से क्या कहोगे? कभी सोचा है तुमने? तुम्हें इस पूरे शहर में एक जीना ही मिली थी। इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, तुम तो किसी को भी डेट कर सकते हो, फिर जीना ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं जीना को पसंद करता हूँ। जीना का भाई उसे कहता है मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। पर जुनी भी ठान लेता है। वो भी कहता है तुम चाहे कुछ भी कहो या करो, पर मैं जीना को नहीं छोड़ सकता और मैं तुमसे यही कहने आया था। वो कहता है क्या तुम्हारी बड़ी बहन इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएगी? जुनी कहता है मेरे ऊपर बस एक एहसान करो। जीना वैसे ही इतने हार्ड टाइम से गुजर रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसे तकलीफ़ दो। दोनों कैफ़े से बाहर निकलते हैं और जीना का भाई कहता है मैं तुम्हें बहुत मारूंगा अगर तुमने मेरी बहन का दिल तोड़ा तो। जुनी स्माइल करता है और कहता है ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त। मुझे नहीं पता क्यों, पर ऐसा हमेशा देखा गया है कि हम किसी जानने वाले को हमेशा इग्नोर करते हैं, और अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे भाई का दोस्त या हमारी बहन की फ्रेंड वो हमारे भाई या बहन को पसंद करती है तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। अगर हम किसी जानने वाले को डेट कर रहे हैं तो ये तो काफ़ी अच्छा माना जाना चाहिए
क्योंकि हम उसे अच्छे से जानते हैं, हम उसकी रग रग से वाकिफ़ हैं। भाई या बहन का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, या फिर बेटी या बेटे का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो हमें काफ़ी गुस्सा आ जाता है, मानो जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। पर यहाँ जीना के फादर का जो डिसीज़न था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसा उन्होंने गुमिन से कहा कि हम उसे बचपन से जानते हैं, और जीना के भाई ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते? अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। जीना भागते हुए उस रेस्टोरेंट में आती है। उसके फादर ने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। वहाँ की एक स्टाफ मेंबर ने उसे कॉल करके बुलाया था। जैसे तैसे अपने फादर को उठाकर वहाँ से बाहर निकलती है। अब हमें ये तो नहीं पता कि जीना के फादर ये खुशी में पी रहे थे या गम में, पर उन्होंने आज कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली थी। फ़ोन ना होने की वजह से जीना और जुनी को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। कभी किसी से फ़ोन लेके बात करती तो कभी किसी से। जुनी उसे बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि वो एक नया फ़ोन ले ले, पर वो मान ही नहीं रही थी। वो उसे फ़ोन पर ही बताती है कि सीनियर उसे मिलने के लिए बुला रहे हैं, उसे डिनर पर ले जाना चाहते हैं। जुनी पहले काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि वो वही सीनियर थे जिससे एक बार जीना की लड़ाई हुई थी। पर जीना कहती है घबराने की कोई बात नहीं है, अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। वो अपने बॉस के साथ डिनर पर आ जाती है। वो उससे काफ़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी की कई ब्रांचेस से लड़कियों की शिकायतें आ रही थी, और वो नहीं चाहते थे कि जीना भी उनकी शिकायत कर दे। अगर ऐसा होता तो शायद उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। पर तभी वो देखती है कि जुनी उसकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है। आखिर जुनी उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था? हालांकि उसने कहा था वो उसे कॉल कर देगी, पर उसके पास तो फ़ोन ही नहीं था। जुनी उसकी बगल वाली सीट में है, वो इस बात से वाकिफ़ थी। वो जुनी की काफ़ी तारीफ़ करती है, जिससे जुनी भी खूब खुश होता है। वो घर आकर अपने फादर के फ़ोन से उसे मैसेज करती है, और बाद में अपने रूम में आकर अपने फ़ोन को देखती है। पर वो एक मैसेज गुमिन को भी करती है, क्योंकि कंपनी के रूल के हिसाब से उसकी मौजूदगी फ़ोन लेने के लिए ज़रूरी थी। वो उसके ऑफिस के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो कहता है, अगर तुम्हें फ़ोन नहीं लेना होता तो तुम मुझे कभी मैसेज नहीं करती ना। वो उससे कोई बकवास नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कह देती है, हमें जल्दी से स्टोर पहुंचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जुनी अपने फ़ोन में गाने सुन रहा होता है कि तभी एक आवाज़ आती है। वो एक रिकॉर्डिंग होती है जो जीना ने उसके लिए की थी जब उसके पास फ़ोन था। मैं खुद को बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ, और इन दिनों मैं काफ़ी खुश भी रहती हूँ। मैं तुमसे काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही हूँ। मैं सीख रही हूँ कि प्यार का मतलब ही होता है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर देना उस स्पेशल इंसान के लिए, हर वो चीज़ जो भी तुम्हारे हाथ में हो। और वो उस मैसेज में उसे आई लव यू भी कहती है, जिसे सुनकर जुनी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जीना गुमिन के साथ थी। वो कार काफ़ी तेज़ी से चला रहा था। वो स्टोर तो काफ़ी देर पहले ही निकल चुका था। जीना काफ़ी घबराई हुई थी। वो कहती है, गाड़ी रोक दो वरना मैं गेट खोलकर कूद जाऊंगी। वो एक बार तो गेट खोलने की कोशिश भी करती है, पर जिसके बाद गुमिन उस पर लॉक लगा देता है। वो कहती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो कहता है, मैं मर जाऊंगा, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, हम दोनों साथ मरेंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।